लीबिया की रात एक बार फिर गोलियों की आवाज से कांप उठी। जिस नाम को सालों से भुला दिया गया था, वही नाम अचानक सुर्खियों में लौट आया। कर्नल गद्दाफी का बेटा सैफ अल इस्लाम गद्दाफी, वही शख्स जिसे कभी सत्ता का उत्तराधिकारी माना गया, अब गोली लगने की खबरों के साथ चर्चा में है। पिता की तरह उसकी भी कहानी हिंसा, डर और रहस्य के बीच खत्म होती दिख रही है। खबरों के मुताबिक 53 साल की उम्र में सैफ अल इस्लाम गद्दाफी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया गया जिंतान शहर में उनके आवास पर 4 हथियारबंद लोग पहुंचे, ताबड़तोड़ गोलियां चलाई और मौके से फरार हो गए। हमला किसने किया और क्यों किया, इसका कोई साफ जवाब अभी तक सामने नहीं आया है। लीबिया के सुरक्षा अधिकारियों ने उनकी मौत की पुष्टि का दावा किया है, जबकि उनकी बहन का कहना है कि सैफ की मौत अल्जीरिया सीमा के पास हुई है। सच क्या है, ये अभी भी धुंध में छिपा हुआ है, लेकिन इतना तो तय है कि इस खबर ने लीबिया को फिर से हिला दिया है। सैफ अल इस्लाम सिर्फ गद्दाफी का बेटा नहीं था, वो सत्ता के गलियारों में पला बड़ा चेहरा था। 1972 में जन्मे सैफ को उनके पिता का राजनीतिक उत्तराधिकारी माना जा रहा था। बिना किसी आधिकारिक पद के भी वो फैसलों में दखल रखते थे। साल 2000 से 2011 के बीच उन्होंने पश्चिमी देशों के साथ लीबिया के रिश्ते सुधारने में अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने परमाणु हथियार कार्यक्रम से पीछे हटने के लिए अपने पिता को मनाया भी था, जिससे लीबिया पर लगी अंतर्राष्ट्रीय पाबंदियां हट गई थी। इसी वजह से उन्हें सुधारवादी नेता के तौर पर देखा जाने लगा था। लेकिन साल 2011 ने सब कुछ बदल दिया। अरब विद्रोह की आग लीबिया तक पहुंची और गद्दाफी की सत्ता ढह गई। उसी साल गद्दाफी की बेरहमी से हत्या कर दी गई। इसके बाद सैफ अल इस्लाम पर आरोप लगे कि उन्होंने विरोध प्रदर्शनों को कुचलने में क्रूर भूमिका निभाई थी। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने उन पर मानवता के खिलाफ अपराध का मामला चलाने की कोशिश की। त्रिपोली की अदालत ने साल 2015 में उनकी गैर मौजूदगी में मौत की सजा सुना दी। सैफ जिंतान की एक मिलिशिया के कब्जे में करीब 6 साल तक कैद रहे। साल 2017 में उन्हें एमनेस्टी कानून के तहत रिहा कर दिया गया। इसके बाद सैफ ने खुद को राजनीति में फिर से स्थापित करने की कोशिश की। 2021 में उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव लड़ने का ऐलान किया, लेकिन चुनाव अनिश्चितकाल के लिए टल गया। उन्होंने हमेशा कहा, सत्ता कोई खेत नहीं जो विरासत में मिले। लेकिन सच ये भी था कि गद्दाफी नाम आज भी लीबिया की राजनीति में काफी वजन रखता है। आज का लीबिया कई हिस्सों में बटा हुआ है। पश्चिम में गवर्नमेंट ऑफ नेशनल यूनिटी की सरकार है, जबकि पूर्वी लीबिया में दूसरी सत्ता का प्रभाव है। अलग अलग मिलिशिया गुट, कमजोर शासन और अधूरी राजनीतिक प्रक्रिया ने देश को अस्थिर बना दिया है। ऐसे माहौल में सैफ अल इस्लाम की हत्या की खबर ने पुराने जख्म फिर से हरे कर दिए हैं। इस कहानी की जड़ में गद्दाफी का लंबा और विवादित शासन भी है। 1969 में सत्ता में आए गद्दाफी ने 4 दशक तक लीबिया पर राज किया। विकास भी हुआ, लेकिन तानाशाही, मानवाधिकार उल्लंघन और डर का माहौल हमेशा बना रहा। 2011 में उनकी मौत के साथ एक युग खत्म हुआ, लेकिन अव्यवस्था अभी भी खत्म नहीं हुई है। अब सैफ अल इस्लाम की मौत की खबर ने यही सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या गद्दाफी परिवार की कहानी भी उसी खून और अराजकता के साथ खत्म हो रही है जैसे शुरुआत और अंत कर्नल गद्दाफी का था। लीबिया आज भी जवाब ढूंढ रहा है और दुनिया देख रही है इस बार सच्चाई कब सामने आएगी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.